जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों कब है आपका एग्जाम, एक बार कमेंट करके बताइएगा। जिनका भी एग्जाम अप्रैल में है ना, उनके लिए तो मैं बेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो। आप सभी अगर इन वीडियो को भी देखते रहेंगे ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके जैसे साइंस के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, ठीक है, इनसे तो क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो से आप करके आएंगे। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आज हमने लिया है आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन। ठीक है, बायोलॉजी से क्वेश्चन, क्योंकि साइंस में आपको पता है कि साइंस के अंतर्गत अगर हम देखें तो तीन पार्ट आता है आपका। फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है। फिजिक्स से क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बायोलॉजी की क्वेश्चन है, केमिस्ट्री की भी सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड किया जा सके, वो भी वन लाइनर के थ्रू, कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन ही आप सभी देखेंगे कि दोस्तों पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो कि 2 बार विकसित होते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कितने दांत, 20 दांत जो होते हैं ना आपके, 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में अगर आपसे पूछा जाए कितने दांत जो कि 2 बार विकसित होते हैं, तो इनकी संख्या है आपके 20। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 20 है इनकी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, ये संपन्न होता है छोटी आंत में। ठीक है, मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वो दोस्तों किस अंग में संपन्न होता है, तो आप सभी को याद रखना है छोटी आंत। ठीक है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। ठीक है, मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है मुख से होता है। ठीक है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था दोस्तों, तो आपको याद रखना है रक्त परिसंचरण तंत्र की बात की गई है और इसका अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हार्वे। पेसमेकर का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जा चुका है। पेसमेकर का संबंध है हृदय से संबंधित है पेसमेकर। इसका कार्य क्या होता है पेसमेकर का दोस्तों, इसका कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। ठीक है, इसका कार्य होता है पेसमेकर का। गति प्रेरक किससे संबंधित है दोस्तों, गति प्रेरक आपको याद रखना है हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को यानी कि ब्लड प्रेशर या रक्तदाब कहते हैं, तो धमनी। ठीक है, धमनी पर अगर हम देखें रक्त द्वारा डाला गया जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, उसे ही हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है या घटता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि सोते टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो आपके घटता है। ठीक है, मानव रुधिर का पीएच मान पूछा जाए कितना होता है, तो आपको याद रखना है 7.4। अगर आपसे पूछ लिया गया कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है दोस्तों, अगर हम देखें तो वेश यानी कि आपकी बात करें तो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, तो 80 to 90% की भिन्नता देखने को मिलती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है रक्त में पाई जाने वाली धातु है दोस्तों लोहा। ठीक है, लोहा है रक्त में पाई जाने वाली धातु। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है दोस्तों, तो किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो ये आपके छोटी आंत से ही अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम जो पोषक तत्व होते हैं रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत से। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको याद रखना है टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। दोस्तों बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस में, बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आप सभी जिन क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो आपको याद रखना है एंजाइम की। किसकी खास आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो आपको याद रखना है स्टार्च। लार किसके पाचन में सहायक होता है, स्टार्च। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है और जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। दोस्तों जो एक्स है यानी कि जो अम्ल उत्पन्न होता है, ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि मानव के अमाशय में उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैब्स चक्र किसका संश्लेषण करता है, ये करता है पायरुविक अम्ल का। दोस्तों आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की, ज्वाइन हो जाइएगा, जहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप वीडियो अगर एक बार देख लेंगे तो पीडीएफ से भी आप सभी
उसे रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम के पहले पहले। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे कहा जाता है डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, इसे क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है। पेप्सिन बदल देता है किसे? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन जो होता है ना दोस्तों, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं ना दोस्तों, अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है। वही अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह है आपका यकृत। यकृत जो है आपका लीवर। ठीक है। लीवर की अगर हम बात करें तो ये वह अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो आपके देखिए तो आपको याद रखना है लीवर के द्वारा। ठीक है। और आपसे पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों कि पित्त कहाँ पर जमा होता है, यानी कि आपके बाइल जिसे आप बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखना है पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में जमा होता है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जिसे आप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, बीपी जो होता है आपके, वो कितना होता है? मानव शरीर का स्वस्थ मनुष्य का, जो आपके स्वस्थ मानव का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mm 80 mm होता है आपके। यानी सिस्टोलिक 120 एंड आपके डायस्टोलिक 80 mm होता है। ठीक है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो देखिए जब दोस्तों दौड़ कोई भी आप कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है? आपके बीपी जो होता है ना आपके एक तरह से बढ़ता है। ठीक है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो होगा आपका बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? पूरे जीवन काल की बात की गई है तो ये लगभग में आप सभी याद रख सकते हैं। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? तो एक तरह से ये पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है आपके। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग जो होता है ना आपके दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में अगर हम देखें तो लोहा। ठीक है, लोहा आयरन की मात्रा होती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है रेड ब्लड करेस्कल्स आरबीसी का मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को ले जाना, शरीर में पहुंचाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है दोस्तों? तो आपके लोहित कोशिकाएं या आपके लोहित कोशिकाओं के द्वारा जो आपके देखिए ऑक्सीजन जो है आपके ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो आपके WBC वाइट ब्लड करेस्कल्स जो है, जब कोई बाहरी पदार्थ, इससे एक तरह से रोग प्रतिरोधक। ठीक है, तो इनकी अगर हम देखें तो एक तरह से सुरक्षा का कार्य करता है WBC। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो आपको याद रखना दोस्तों बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं लाल रक्त कणिकाएं। किनको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका आपको नाम मिलता है प्लीहा, स्प्लीन, या आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलता है तिल्ली भी लिखा रहता है। ठीक है, इसे अगर हम देखें आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो आपके देखें तो यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो आपने अभी देखा अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी पूछा जा सकता है 120 डे। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ कौन सा अंग शोषण में यकृत होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण अस्थि मज्जा। ठीक है, फिर अगर हम देखें ऊंचे पहाड़ों पर या ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का मान या संख्या जो है बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इनकी जो संख्या होती है वो आपके बढ़ती है। फिर सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो इनकी संख्या है आपके 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो कशेरुक रज्जु में। कहाँ पर होता है? कशेरुक रज्जु में होता है। ठीक है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो ये आपके यकृत में बनाते हैं, लीवर में बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपके है अवटु ग्रंथि, जो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। ठीक है, गुर्दे या किडनी का एक तरह से कार्यात्मक यूनिट क्या है आपके? तो याद रखना है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना, तो आपसे वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। किसकी कुंजन क्रिया के कारण मानव शरीर में जो आपके मिक्सोडेमा होता है, मिक्सीडीमा होता है, तो ये आपके हो जाएगा अवटु ग्रंथि के कारण।
मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिपैरिन। हिपैरिन मौजूद होता है आपके शरीर में, जिसके कारण खून जो है आपके शरीर में नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट। किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। अगर आपसे पूछा जाए आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है आपका, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थायरॉक्सिन, जो कि आयोडीन युक्त हार्मोन है। मानव के जो श्वेत रक्त कण है WBC है, व्हाइट ब्लड क्रिस्टल्स, उनका व्यास कितना होता है? तो आपसे पूछा जाए तो लगभग 007 mm होता है। अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो अगर हम देखें तो एक तरह से वृक्क, किडनी। ठीक है, स्वेदन या पसीना किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, सामान्यतः निषेचन होता है कहाँ पर? तो सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। ठीक है, एमेनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताती है क्या? भ्रूण के लिंग का। ठीक है, भ्रूण के लिंग का एक तरह से तरीका है जिससे कि आपके यह पता चलता है। तो एमनियोसेंटोसिस बोलते हैं इस मेथड को। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किस ग्रंथि में? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है अधिवृक्क ग्रंथि में। मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि में नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि में। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो आपको याद रखना है एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? तो आपको याद रखना है पिट्यूटरी। सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। और गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा भ्रूण के विकास के लिए अगर हम देखें तो खाद्य की पूर्ति की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को अगर हम देखें, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं ट्यूबेक्टॉमी के नाम से। ट्यूबेक्टॉमी के नाम से जानते हैं। गाय और भैंस के थनों में जो दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसे हम जानते हैं ऑक्सीटोसिन, एक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है आपके ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। ठीक है, TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में अगर हम देखें कौन सी धातु होती है? तो तांबा होती है मायोग्लोबिन में। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml रक्त कितना होता है? तो 5 ग्राम। ठीक है, कितना होता है? 5 ग्राम होता है। मानव शरीर का दोस्तों सामान्यता पूछा गया आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने सभी डाटा यहाँ पे आपको एक साथ बता दिए। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए 98.6 फ़ारेनहाइट। आपसे अप्रॉक्स पूछा गया था अभी एग्जाम में, 98 आपको आंसर करना था। केल्विन में पूछा जाए 310 केल्विन। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो देखिए आप सभी याद रख सकते हैं, रक्त जमाव से संबंधित है प्रोथ्रोम्बिन। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है, जिसे आप आउटो ग्रंथि के नाम से जानते हैं, थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो होता है, जिसे आप लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार है किसका? इंसुलिन जो है हार्मोन का। इंसुलिन एक प्रकार है किसका दोस्तों? हार्मोन का। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवल्क। ठीक है, जो शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। इंसुलिन किससे स्त्रावित होता है दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है पेंक्रियाज द्वारा। किसके द्वारा? पेंक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है इंसुलिन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों वायु श्वसन। क्या बोलते हैं? वायु श्वसन बोलते हैं। हमारे छोड़ी हुई जो सांस की हवा में जो CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आपकी होती है 4%। ठीक है, लगभग अगर हम देखें 4% होती है। हृदय वंचित है किससे? ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो पैर के तलवे पर जो है त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए आप करेंगे फेफड़ा। ठीक है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो त्वचा को जो रंग देता है ना, मेलेनिन के द्वारा होता है, जिससे कि कोई ज़्यादा गोरा होता है, ठीक है, फिर कोई काला होता है, सांवला, इस तरह से जो त्वचा का रंग जो होता है ना, वो मेलेनिन के कारण होता है। कांड्रा या टेंडन जिसे आप बोलते हैं किसे जोड़ता है? तो ये आपके पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। कांड्रा व
टेंडन पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि ऐसी जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? अधिवृक्क ग्रंथि। तो कैसे लगे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चंस आज के? नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको आने वाला है, बस आप सभी को दोस्तों करना क्या है दोस्तों, शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप सभी सीरीज़ को पसंद करेंगे और अगर आपको इसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी रिवाइज हो रही हैं तो आप ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।